चतुर्भुजम। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आइए। पहले भागवत जी पे चढ़ाइए। ओम विष्णु स्वरूपाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। थोड़ा अच्छा। अक्षतां समर्पयामि फूलपुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा सा तिलक लगा लीजिए वहां भेज दे। ओम सिंधूरम शोभनम रक्ताशुकवर्धनम कामधनमोक्षं चैव सिंधूरम समर्पयामि। अक्षतां समर्पयामि फूलपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यान्ते नैवेद्यान्ते नैवेद्यामि। व्यास जी को अंगूठी से पहले माला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम जही हरि नाम जही हरि नाम नहीं हरि नाम जही। जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श दिखाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। हे
दिखाने वाला, जे सुख करनी जे दुख हरनी, दुख हरनी जे सुख करनी, जे सुख करनी जे दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जे मधुर बोल जगपंद कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु में माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजलयः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि व्रतमन्यसन्, देहनाकं महिमानः संयत्र यत्र पूर्वे, साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ सुभगाय च विद्महे कमलमालाय धीमहि, तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्णा परमेश्वर। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। सभी बैठ जाएं। स्वस्ति श्री गणेशाय
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। बर्हापीडं नटबरबपुः कर्ण्यो कर्णिकारम् बिभृद्वाससगणकपिशं जयन्ते च मालाम्। रुन्द्रान्नवेणुरद्रशुद्ध्य पूर्येण गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपद्रमणं प्रविशद्गीतकीर्ति। बंसी विभूषित कराननवनीरदावा पीतम्बरादरुण बिंब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देयं सदा परिभवग्नममभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिलोतं शरणम्। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजपं मरुतुल्यवेगं जतेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरजोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकात्र्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्भोविनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। नमोऽस्तु वन्दाय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोर्वावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते
सहस्र कोटि युग धारणे नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। सब गटे मेरा साया, साया सब गट मेरा साया, खाली गट ना कोई, बलहारी बागट गी, जागट प्रगट होय, जागट प्रगट होय। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हे राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय 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 राधा रमन हरि बोल, जय
जय राधा रमन हरि हरि बोल। बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। के कबीरा कुआए कहे पनहारी अनेक, जे बर्तन सभी न्यारो भयो, और पानी सब में एक, पानी सब में एक। उठ बुलिया तू सुतिया, ते जाके बैजा बिच तू मसीती, हो बिच मसीती की कुछ हुंदा, जे दिलों इबादत न कीती, जे दिलों इबादत न कीती। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 हे राधा राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि हरि बोल। बोल। राधा जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। 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 नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। कोई मात पिता बंधु सहायक है नहीं मेरा। कोई माता पिता बंधु सहायक है नहीं मेरा। सहायक
काम और क्रोध दुश्मन से बहुत दिन से सताया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। बुला कर याद को तेरी, पड़ा दुनिया के लालच में। बुला कर याद को तेरी, पड़ा दुनिया के लालच में। पड़ा दुनिया के लालच में। माया के जाल में चारों, माया के जाल में चारों तरफ से मैं फसाया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। कर्म सब नीच है मेरे, तुम्हारा नाम है पावन। कर्म सब नीच है मेरे, तुम्हारा नाम है पावन। तुम्हारा नाम है पावन। तारसन सार सागर से, तारसन सार सागर से, गहन जल में डुबाया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर पर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ।
छुड़ाकर जन्म बंधन से शरण में राख लो अपनी, छुड़ाकर जन्म बंधन से शरण में राख लो अपनी, शरण में राख लो अपनी। वो ब्रह्मा नंद में मन में, वो ब्रह्मा नंद में मन में जहिया शाले आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हे राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा, ओ जय जय राधा, हाथ उठा के जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। हे जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हाँ राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हे राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि हरि नजर भर देख ले मुझको,
तेरी आया हूँ, नजर भर देख ले मुझको शरण में, तेरी आया हूँ। बोलिए वृंदावन बंके बिहारी मोर मुकुट बंसी वाले की। भागवत महापुराण की। बोलिए शंकर भगवान की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर आकारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति, भगनी शक्ति, पितृशक्ति, संगीत वृंद, आचार्य वृंद एवं जो भी लाइव यूट्यूब के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से इस कथा का रसपान कर रहे हैं, सबको व्यासपीठ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबका वंदन करते हुए आज एमंग गमन के भोले बाबा के प्रांगण में साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में ये जो भागवत की सुंदर अमृतमयी गाथा चल रही है, हम सब आज चौथे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। समय बहुत तीव्र गति से बीत रहा है, इसलिए आइए भगवान के चरणों से अपने मन के कनेक्शन को जोड़ें। शुकताल गंगा के किनारे राजा परीक्षित के साथ में हजारों संत महात्मा उपस्थित हैं। व्यास मंच पर श्री शुकदेव जी महाराज विराजमान हैं। सभी संतों ने मिल करके राजा परीक्षित सहित शुकदेव मुनि का स्वागत किया, उनका पूजन किया और सभी संत चरणों में बैठ के राजा परीक्षित को उन्होंने आगे किया और कहने लगे कि आपको जो भी प्रश्न पूछना है शुकदेव महाराज को पूछ लीजिए। तो परीक्षित का पहला प्रश्न है कि जो मरणशील व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। तो मरणशील व्यक्ति, हम सब मरणशील ही तो हैं, इसलिए ये प्रश्न परीक्षित का अपना नहीं था। परीक्षित तो ये पूछ सकते थे कि मेरी गलती तो बहुत छोटी है, मैंने एक राजा के गले, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और बदले में मुझे मृत्यु दंड मिला। गुरुजी कृपा करके इस शाप को टाल दीजिए। शुकदेव मुनि में इतना समर्थ था कि वो राजा परीक्षित का शाप टाल सकते थे। लेकिन परीक्षित ने सोचा कि
मरना तो मुझे है, लेकिन मैं अपनी प्रजा के लिए कोई रास्ता बना दूं, जो मेरी प्रजा है वो उस रास्ते पर चले। तो ये प्रश्न परीक्षित का ही नहीं, परीक्षित ने पूरी प्रजा के लिए, पूरे संसार के लिए, हम सब के लिए ये प्रश्न पूछा कि जो मरणशील व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। शुभदेव मुनि ने बहुत सुंदर जवाब दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवनेश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्या समर्तव्या चेतव्या। जो भी मरणशील व्यक्ति है उसको हर समय हर पल भगवान का ही गुणगान करना चाहिए। फालतू की बातों में ना पढ़ते हुए भगवान की चर्चा में सुनने में ही ज्यादा समय व्यतीत करे, भगवान की चर्चा का गायन करने में ही ज्यादा समय व्यतीत करे। हर पल हर समय ईश्वर के नाम को भूले नहीं, हर समय उसका नाम जप करते रहे। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव यदि संसारिक जीव भगवान का हर समय भजन ही करता रहा तो वो काम कैसे करेगा? उसका काम धंधा छूट जाएगा। गृहस्थी लोग हैं, घर में पशु रखे हैं, गाय भैंस रखी हैं, उनको उनकी भी सेवा करनी है, परिवार है, रोटी बनाओ, कपड़ा धो, घर मकान की सफाई करो। तो हर समय वो कैसे भगवान का भजन कर सकता है? शुभदेव मुनि कहने लगे, राजन हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को अपने अपने काम पे लगा दो और जो 11वां मन है, इस मन को भगवान के चरणों से जोड़ दो। बस मन के कनेक्शन को भगवान से जोड़ दो, बाकी 10 इंद्रिय काम पे लगा दो। बस जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कहा है, कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राखू जहां कृपा निदाना। कर कहते हैं हाथों को, हाथों से नाना प्रकार के काम करे और मन गोविंद में लगा दो। अब इन हाथों से हमने झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, कपड़े धोने हैं, आटा छानना है, आटा गूंदना है, पेड़ा करना है, उसको बेलना है, उसको पकाना है, ये सब काम हाथों के हैं। तो इन हाथों से काम करिए, लेकिन मन को भगवान के चरणों से जोड़ दे। मन भगवान के चरणों में लगाए, काम करते रहो, नाम रटते रहो। कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राखू जहां कृपा निदाना। उस कृपा निदान में अपने मन को लगाना है। श्वास श्वास पर नाम जपी, व्यर्था श्वास ना खोए, ना जाने फिर श्वास का आमन होए ना होए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम रटते रहो। परीक्षित ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? जिस काम में हम लगे हैं तो मन भी तो वही लगा रहता है। जी मन बड़ा चंचल है, इस मन को कैसे लगाए?
इसलिए तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण ये मन बहुत चंचल है, ये मन लगता नहीं। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोय, जब मन की अटपटी मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन जो है ये लगता नहीं, इसको कैसे लगाए? कई ऐसे भजन गीत गाए जाते हैं, जे मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर्दूल जो मिल जाए। सच कहता हूं हे भगवन मेरी तकदीर बदल जाए। जी मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे लगाए? तो सुखदेव मुनि ने इस मन को लगाने के लिए 4 सूत्र दिए, 4 बातें बताई। इस मन को गोविंद चरणाविंद में कैसे इसको स्थापित करें, कैसे इसको लगाए? तो क्या बताया कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदार यदे दिया। मन को भगवान में लगाने से पहले 4 चीजों को जीतना है। कौन कौन सी? सबसे पहले जित आसनों, एक आसन पर लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करना। जित आसन, जिसने आसन को जीत लिया फिर वो धीरे धीरे मन को भी जीत लेता है। आसन को जीतने का मतलब एक आसन पर बैठे रहना लंबे समय तक। अब 3 घंटे की कथा है तो कम से कम 3 घंटे पलथी मार करके हम बैठे। ये नहीं कि आधे घंटे के बाद कभी ऐसे और कभी ऐसे, तो कभी दोनों पांव पसार के व्यासपीठ की तरफ कर लिए। नहीं, 2-3 घंटे बैठने का अभ्यास कमर सीधी करके कम से कम चलो कोशिश करो, आधा घंटा बैठो पहले, फिर धीरे धीरे उसको पौना घंटा करो, उसको 1 घंटा करो, उसको 1.5 घंटा करो। ऐसे करते करते एक समय आप 4 घंटे भी बैठ सकते हैं। अब मेरे को तो 6 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास हो चुका है। 6 घंटे तक कुछ नहीं होता। करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। अब बैठ, रोज का काम है बैठना, इसलिए 4-6 घंटे तो पता नहीं चलता। तो यहाँ तो ठाकुर जी ने बहुत कृपा की, मात्र 3 घंटे बैठना है। तो सबसे पहले जित आसनों, अपने आसन को जीतना है। कमर सीधी करके कि हम भगवान की पूजा में बैठे हैं, हम भगवान की श्रवण भक्ति में बैठे हैं, इसलिए कमर सीधी करके एक आसन पर बैठना है। तो सबसे पहले ये काम करें, जित आसनों, आसन को जीतना है। दूसरे नंबर पर है जित श्वासो, श्वास को जीतना है। आजकल जो हमारा खानपान हो गया है ये बहुत ही खराब है। विवाह शादी पार्टियों में हम जाते हैं, कौन कौन सा तेल इस्तेमाल होता है, कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या हम खा रहे हैं, उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। सब केमिकल ही तो खा रहे हैं, इसलिए हमारी सांस फूल रही। छत के ऊपर चढ़ना हो ना तो सीढ़ियां चढ़ते ही दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगती है। तो थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा परिश्रम करें। हो सके तो घर के जितने भी कार्य हैं उसको स्वयं करें। इस शरीर को फ्री मत छोड़ें, ये परेशान करेगा।
लंबे लंबे सांस लेना, प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करना, इससे हमारी श्वास क्रिया लंबी होती है। और कुछ नहीं कर सकते तो लंबे समय तक प्रणम का जप करिए। घर में जब पूजा ज्योति जलाते हैं आप पूजा के लिए, तो अपनी पूजा करके 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना समर्थ है, जितना समय है, तो बैठ के आप प्रणम का जप करिए। ओ ऐसे लंबे समय तक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक आप बैठ सकते हैं। और देखना उसके बाद आपके दिमाग में जो बोझ है कितना हल्का हो जाएगा आपका शरीर। ये तो मैंने अभी 3 बार बोला है। आप इसको घर में बैठे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक करिए, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। सारी टेंशन, सारी डिप्रेशन सब खत्म। प्रणम का जप करना है लंबे समय तक। जितना लंबा सांस भरो और धीरे धीरे उसको ओम का उच्चारण करते छोड़ दीजिए। आप प्रणम की जगह, ओम की जगह आप राम भी बोल सकते, कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। जितना लंबा सांस खींच सकते हैं, सांस कमर सीधी करके ऐसा करिए। ऐसा करने से आपको लाभ क्या होगा? एक तो आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, 10-15 मिनट के बाद ही बिल्कुल हल्के महसूस करेंगे। अभी जहां बैठे बैठे आप 2-4 मिनट के लिए करिए और उसके बाद देखिए आपके ऊपर जो बोझ है वो कितना हल्का हो जाता है, कितनी शांति मिलती है। दूसरा, अगर आप 10-15 मिनट, आधा घंटा तक प्रणम का जप करेंगे, एक श्वास को लंबे समय तक खींचेंगे, एक श्वास लंबे समय तक चलेगा, तो एक बार ओम बोलने में कम से कम 5 बार तो आप सांस ले ही लेते हैं। तो आपका एक सांस और 5-6 सांस आपके बच गए, और जितने श्वास आपके बच जाएंगे उतनी आपकी आयु लंबी होगी। हमारी आयु जो है ये श्वासों पर ही तो टिकी हुई है, श्वासों के ऊपर है।
जितने सांस हम लेकर के आए हैं उससे ज्यादा हम एक भी नहीं ले सकते। जिस दिन हमारे सांसों की कैपेसिटी खत्म हुई उसी दिन हमारा प्राणांत है। तो श्वास को कम खर्चिए। मतलब ये जो आजकल का खान पान है इससे ज्यादा सांस फूल रही है, ज्यादा सांस ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मतलब हम सांस ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इससे पिछले युगों में देखो, सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु थी इंसान की। त्रेता च 10,000 बरा उम्र ही इंसान दी। द्वापर विच 1,000 बरा उम्र ही इंसान दी। कलयुग दे विच 100 साल दी आयु है इंसान दी। लेकिन 100 वाला काम तो खत्म होता जा रहा है ना। 100 वाले 90, 80, 70 तक पुजी ते धीरे धीरे जेडे साढ़े वाले अगे आनियां ने पीढ़ियां आई ने 50-40 धोड़ी ते पुत्र पोतरे पड़ोतरे धोड़ी ते पुजी जाने ने 18-20 तक। तो ये ऋषि लोग की करते हैं, ये मती टेंशन नहीं लेंगे। जिहड़ियां टेंशन असें पे दियां ना अजकल, इन्हें किन्नियां टेंशन नहीं। सवेरे उठिए नित्य अग्निहोत्र करते हैं ऋषि महात्मा, डेली अग्निहोत्र करते हैं। और जिस वेले वो सवेरे रोज अग्निहोत्र करते हैं, गाय दे गोटे के उपर देसी घ्यो का हवन करते हैं तो वो कहना ऑक्सीजन पैदा होती। ऑक्सीजन फिर घंटों बैठ के प्रणम का जप करते थे, ओम का उच्चारण करते रहते थे घंटों घंटों बैठ के। इसलिए इनकी लंबी उम्र होती थी। ते अज बंदे को टाइम ही नहीं, हमारे पूजा करने का भी नहीं टाइम है। जनानियां फिर कुछ नहाइए सवेरे जोत जलाई लैंगन, पर बंदे की मत्था टेकने का टाइम नहीं, फुर्सत ही नहीं सी। हाँ सच बोला ना, इस करीब बंदा बड़ा परेशान हुआ था। और हार्ट अटैक हुआ दे, बीपी दे अटैक हुआ दे, शुगर की बीमारी बढ़ी जाती है। ये सिर्फ टेंशन ले ली है महाराज। थोड़ी देर 24 घंटे परमात्मा ने दिते ने, कम से कम वो थोड़ा समय सवेरे थोड़ा शामी निकली जा ओदे नाल ले, तो सुकून मिली जा, शांति मिली जा। ते जड़ियां मेरिया माता न उनके कोल भी केड़ा टाइम है। बच्चे स्कूल जाना, घर वाले ने ड्यूटी पर जाना है, या दुकान उपर जाना है कम धंधे की, ते ओदे कोल भी समय ने। वो भी बेचारी जंदी है बाथरूम का नहाई आती थी, पहले सीधी उन्हें रसोई च जाना है। हीटर उपर या गैस के उपर फ्राईवैन च थोड़ा जिहा पानी, थोड़ी जी खंड पत्ती पाई है, मिठा मिठा सेक छोड़िए, फिर जंदी निधर जोत जलाने। लेकिन आंदे थोड़ी ये गड़की जा चाहे, फटाफट उन्हें जोत जलाई, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई, तो शुरू जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भक्त जनों के जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का स्वामी, दुख विनशे मन। तो जे थोड़ा टाइम लगी है तो फिर बच्ची की बाज मारी है, बहू रानी की बाज मारी है, पिंकी ये पुत्र मैं फ्राईवैन चो पाई है दी खंड पत्ती ते दुध पाई गड़का लो, गड़काई लिया आई मैं। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी जर। इन्हें बच्चा इंदे मम्मी मम्मी 4 रुपए चाहिए मिगी, इन्हें केड़ी पूजा करनी, उस रहने थले रखे ले लिया। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। एक आरती करते करते भी तो 4 जगह ध्यान चली आ, तो वो पूजा करने सुकून मिलो बोला। मन दियो कहीं और ही तन संतान के संग, कह कबीरा भक्ति का तुझे कैसे चढ़ेगा रंग। यदि मन कहीं और
चला गया है तो वो भक्ति का रंग लगने वाला बोलो नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, महाभारत का प्रसंग है कि जिस समय गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को धनुविद्या सिखा रहे थे, तीर चलाना सिखा दे होनेगी, उन्हें एक कपड़े की चिड़ी बनाई ते उसी दो अखां लाइया चिड़ी है, कपड़े की चिड़ी ते एक वृक्ष के उपर रखी हुई। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की बारी बारी करना निशाना लगाने की जांच सिखा दे। युधिष्ठिर बड़े है, युधिष्ठिर की ड्यूटी पहले लगाई, फिर अर्जुन की लगाई, भीमसेन, नागकुल, सहदेव सारे की ड्यूटी लगाई। तो की करना, उन्हें आखन जियां आर्मी दे विच बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी वाले की जिला बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो कुछ होंदा है राइफल के उपर एक नोक जी होंदी है, एक जू जिहा होंदा है, तो जू दे विचों नोक मिलानी, तो फिर जिस जिथे निशाना लगाना वो तीनों चीजें जिले एक साइड एक लाइन में आई जान, तो फिर वह घोड़ा दबाया जाता है। कमांडर बोलता है फोर साइड की नोक बैक साइड के जूब के बीचों बीच मिलाते हुए दिए गए टारगेट के सेंटर में मिलाइए, कड़न, तो तीनों एक लाइन में आएगी तो निशाना फिट बैठे। जेडे आर्मी जवान वो समझा थे मेरी गल, इंजा होंगे ना। लेकिन तो सोचा तो मैं भी कोई आर्मी रिटायर है नहीं है, सानू SSB की ट्रेनिंग करवाई स्कूल पढ़ते समय की, वो मैं याद रखे दा सूत्र है। तो तीर चलाने का भी यही है, अगली तीर की नोक और पिछली नोक और जेड़ा निशाना लगाना तीनों बराबर जलाओ तो फिर चलाओ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोलिया कि बेटा एक आंख बंद करो, तीर की अगली नोक पिछली नोक, और ये दोनों जब आंख के बराबर एक लाइन में होगी तो तीर छोड़ लो। पहला नंबर युधिष्ठिर का लगा, युधिष्ठिर लगा तीर चलान। गुरु ने पूछा कि बच्चू निशाना तेरा फिट है ना? आखले बिल्कुल गुरु जी चिंता नहीं करो, बिल्कुल निशाना फिट है मेरा। उन्हें आखिया चिड़िया की अख के सिवा कुछ और दिखाई दे आदा और कुछ लब्भा दा? युधिष्ठिर आखले गुरु जी चिड़ी दी चोंच भी लब्भा दी, ओदे पाँव भी लब्भा दे, पैर लब्भा दी होती, जिस टहनी पर बैठी दी वो टहनी लब्भा दी है, पीछे पेड़ पौधे पहाड़ सब दिखा दे। उन्हें आख्या बच्चू निशाना चिड़ी की अख पर लगना चाहिए, बाई अख पर। आखले गुरु जी चिंता नहीं करो, पर जियां तीर चलाया उनका निशाना नहीं लग्या। दूसरे नंबर भीमसेन आए, भीमसेन ने भी वही सूत्र दिता, पर निशाना भीमसेन का भी नहीं लगा। नागकुल सहदेव की पूछा तो नागकुल सहदेव ने भी आख्या महाराज चिड़ी की अख लब्भा दी, चिड़ी के पैर लब्भा दे, चिड़ी की जिस वृक्ष पर बैठी दी वो टहनी लब्भा दी, वृक्ष लब्भा दा, पीछे पेड़ पौधे लब्भा दे, पहाड़ दिखाई दिया देन, निशाना कुसा दा नहीं लग्या। जिस वेले श्रीमान अर्जुन की बारी आई, अर्जुन के हथ विच जिहड़ा तीर कमान आया तो गुरु ने आख्या अगली नोक ते पिछली नोक दे चिड़ी की अख मिलाओ। जी गुरु जी मिला दी। अर्जुन तुम्हें चिड़ी की आंख के सिवा कुछ और दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा गुरु जी क्षमा करना, मुझे चिड़ी की आंख के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो चिड़ी की चोंच, ना तो चिड़ी के पांव, ना जिस वृक्ष पर बैठी है वो वृक्ष दिखाई दे, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है गुरुदेव, सिर्फ और सिर्फ मुझे चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। तो जैसे उसने निशाना लगाया तो सीधा चिड़िया की आंख पर लगा। इसका क्या मतलब हुआ? आप आए हैं भागवत कथा सुनने के लिए, आपका निशाना सिर्फ और सिर्फ भागवत कथा पर हो, आपका ध्यान
सिर्फ और सिर्फ भागवत कथा पर हो। अगर भागवत कथा के साथ साथ आपको और भी कुछ दिखाई दे रहा है, कौन आया कौन गया, क्या चढ़ाया, कहाँ तिलक लगवाया, कहाँ बैठा, किस मोहल्ले से आया है, किस मोहल्ले से आई है, अगर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है तो आपका भी निशाना फिट बैठने वाला नहीं है। कथा में बैठे बैठे बिल्कुल वो कथा ही सामने आए, जो भी प्रसंग चल रहा है वही ध्यान हो हमारा, तो तब ये निशाना फिट बैठेगा। नहीं तो 50 कथा सुन लो, काम बनने वाला नहीं है। अब मुझे बार बार कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो ये उदाहरण दिया है ना, बार बार मुझे अब कहना नहीं पड़ेगा कि कथा में ध्यान दो, कथा में ध्यान दो, कथा में ध्यान। तो 4 बातें बताई। जित आसनो जित श्वासो, श्वास से लंबी आयु होती है। कुत्ता कितनी जल्दी सांस लेता है, आपने घर में कुत्ता पाला होगा तो पता है, पता होगा आपको। पंडित जी, ये टिक्के वाली ना ड्यूटी किसी को गेट में लगा दो। अभी बहुत से हैं जिनको नहीं लगाया टिक्का, बार बार आएंगे तो सबका ध्यान इधर ही जाएगा, है ना। किसी को उधर बिठा दो तिलक करने के लिए, आपकी माला भी चलती रहेगी और हमारा काम भी चलता रहेगा। और जो उधर तिलक करेगा वो बोलेगा कि बहन जी आप सीधे पीछे बैठ जाइए, आप हैं, सीधी कथा में बैठिए, आप बेहियो बेहियो बैठी जाओ। जन लुआई के लाओ, फिर सारे लुआई लो, पहले टिक्का आओ बारी बारी, जिन्हें नहीं लुआए था आओ पहले बारी बारी लाओ टिक्का। 10 रुपये का एक टिक्का लगी जाता, कोई महंगा थोड़ी है। 10 रुपये चढ़ाओ, पूरा मत्था चितरी लाओ। कथा विच छूट है, तुहाडा 20 गन्ने भी चली जाना, 10 गन्ने भी चली जाना, 5 गन्ने भी चले, नहीं होगा तां भी काम चली जाना तुहाडा। लुआई लो सारे। जाओ भाई, मासी ना थोड़ी करना है, मासी जो माँ जैसी हो। चलो, माँ का भाव है कि सबको मैं माथा टेकूं। ये दानी स्वभाव भी कुसा कुसा तो बनता है। मासी को चलवादा नहीं, पर उन्हें आख्या मैं ब्यास मंच पर चढ़िए फिर मत्था टेकना। चलो बहुत अच्छा। टिक्का दे लाया नहीं हमारे पंडित जी, तुसी मान लुआई लो, लुआई है। जब पंडित जी की जाना पौना उन्हें थे लाने ले। कुत्ता कितनी जल्दी सांस लेंदा है, कुत्ते की दिखे हो ना तुसी, कैमरी जिले लेटे तो होंगे तो किन्ने करदा इतना सांस लैन लेना। कुत्ते की आयु किन्नी होंदी, किन्नी? 10 को 20 साल के बिच कुत्ता खत्म, ये को ज्यादा उम्र नहीं होंगी, क्योंकि सांस बड़ी जल्दी लैंदा है। और कछुआ जानने ना, खियोपड़ बोलते साढ़े उत्थे, थोड़ा पता नहीं बोलते नहीं, साढ़े उत्थे खियोपड़ बोलते सी। तलाएं बिच कुएं बिच खियोपड़ होंदे, कछुए होंदे। मानसर झील है साढ़े, एडे एडे कछुए ने मारा, 400 साल की आयु है कछुए की। और कछुए की उम्र इन्नी लंबी किन्नी होंदी पता? कछुआ सांस बड़ा घट खर्चदा है।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੁਦੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂਏ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਕਛੂਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਨੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਛੂਏ ਨੇ। 5 ਮਿੰਟ ਉਹ अपनी श्वास की रोकी लेंदा अपने अंदर, और कछुए की उम्र 400 साल को भी ऊपर पाई जाती है, क्योंकि सांस घट खर्चता है। और पहले समय में इन्ना पोल्यूशन नहीं, इन्ना कैमिकल नहीं, सब प्योर है, देसी घ्यो भी प्योर है। जो अस फल खांदे है, जो अस सब्जी खांदे है, जो अस अनाज खांदे है, वो प्योर देसी खाद पर तैयार हो जाता है। इस करिए उन्हें लोगों की उम्र लंबी होती और स्वयं परिश्रम करते महाराज। 80 साल दियां बुढ़ियां हो जांदियां, 90 दियां, पर नजर अजा होंदी ही कई बार पिछानी दी, गुड्डो बच्चा तू है 90 साल दियां, ते अज छोटे छोटे बच्चे की चश्मा शुरू हुई। इसके लिए दूसरा सूत्र जित स्वासो। तीसरे नंबर पर है जित संगो, संग अच्छा हो। कथा विच रस तद मिलना है जे साड़ा कोई सतसंगी दा संग होग, जे चुगली निंदे वाले दा संग हो तो कथा विच आनंद नहीं आना। तुसीं ते कथा च भी बैठे रखना, अज किस मजा नहीं आवदा। वो मेरिया सहेलियां ने आई, उत्थे भी वल बड़िया सोहनियां गप्पां चलदियां ही साड़ियां, टाइम पास हो जांदा ही। जित संगो, तुहाडे विच कोई ताश पत्ता खेलने वाला होग, कोई बड़ बूढ़ी के थले भी ये ताश पत्ता चलाने वाला, वो सत्संग च बेही भी जाके तो उन्हें बोर हो जाना, बार बार टाइम देखना कि टाइम पास नहीं हो। जित संगो, संग अच्छा हो। और चौथे नंबर पर है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना। मूली वाले परांठे बना देन घर गर्मा गर्म, पर जे पेट स्वीकार नहीं करता है, गैस बनी जाती है, नहीं पचते हैं, तो की खाने। अखियां दिखिए मतलब के नक की चढ़ी ओदी वो खुशबू, फिर मुँह चली पे पानी और माना खरान के देख परांठा आपे टिक्की खाई लगे, मगर गैस वाली कोई गल। मी भी भैन जी पूछा दी, आखिर परांठे खा गए, मैं ना तोबा तोबा तोबा। मैं लास्ट दिन भावें 2 खड़ाई भेजो, पर अजय जिन्नी देर मैं बोलना है ना, कथा करनी, इन दिन परांठे नहीं। वो मेरे कन्ने जेडे सज्जने रोज परांठे 4 खांदे है, ये 4 परांठे खाइए आंदे हैं, तो मैं परांठे नहीं, मैं सिंपल फुलके खाना। तो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना। आंखें देखना चाहती हैं, इनका स्वभाव है देखना, लेकिन मुझे क्या देखना चाहिए। कान सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या सुनने से अंदर शांति मिलेगी और क्या सुनने से अंदर खलबली मच जाएगी, ये इसका संयम रखना है। तो चौथे नंबर पर जीतना है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना। जिसने ये 4 चीजें जीत ली, फिर उसका मन भगवान की भक्ति में लगेगा। बोलो राधे राधे। पहले समय में ना सुबह उठते उठते ही भगवान के नाम से हमारी शुरुआत होती थी। सुबह उठते उठते हम करते थे कराग्रे वास्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इन हाथों में ब्रह्मा, लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। कराग्रे वास्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो स्थितो ब्रह्मा।
प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठते ही इनका दर्शन करें। फिर दूसरे नंबर पर पृथ्वी को प्रणाम करें, वंदन करें, फिर पांव रखें, क्योंकि ये पृथ्वी भगवान की, विष्णु भगवान की ये पटरानी है, पत्नी है। और उसका बंधन करे। समुद्र वसने देवी पर्वत तन मन्नने, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस में, मैंने जो आपके ऊपर चरण रखा है उसके लिए मुझे क्षमा करें। फिर उसके बाद आपने दैनिक कार्य में जाओ, नहाओ धो, भगवान का पूजन करो। पूजा करने के बाद फिर पूरी दिन अपना कर्म योग करो, जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाए ईमानदारी के साथ, तो वो पूजा बन जाती है, वो भक्ति बन जाती है। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मुझे ये बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परमात्मा जल्दी कुछ मिल दे। सारे कोला लेट दर्शन देने वाले विष्णु ने बड़ी देर बाद दर्शन दिंदे, जिले प्रसन्न हो जान। उनके कोला भी ज्यादा लेट ब्रह्मा जी दर्शन दिंदे है। ब्रह्मा जी की भक्ति, गौर भक्ति करिए फिर जी कुछ लभदे, ओहदे कोला जल्दी विष्णु मिली जांदे, ओहदे कोला जल्दी शिव मिली जांदे। इस करिए कलयुग दे विच शिव जी की भक्ति मती है, शिव की भक्ति मती है। तो परीक्षित पूछते कि गुरु जी परमात्मा जल्दी कुछ ही मिलते हैं, जिहड़ा सवेरे 4 बजे कन्ने उठे, मंदिर जाप परिक्रमा करे, उसी भगवान मिलते। जिहड़ा महीने दे 4-6 व्रत रखी उड़ा उसी मिलते। जिहड़ा 100 माला फेर है उसी भगवान तोले मिलते। ब्राह्मण की मिलते, क्षत्रिय की मिलते, वैश्य की मिलते, शूद्र की मिलते, उसी मिलते। शुकदेव मुनि अखले राजन, परमात्मा उसी जल्दी मिलते जिहड़ा सत्य दे मार्ग पर चले। जिन्नी अंदर सच्चाई है, सफाई है, फिर उसी इन्नी जल्दी परमात्मा मिली जाती। परमात्मा ये नहीं दिखते पे ये ब्राह्मण है या राजपूत है, मनास है कि कौन है, जट है कि तरखान है। परमात्मा वैश्य भी मिली जाते, शूद्र भी मिली जाते, पर मिलते उसी जिहदे अंदर सच्चाई है, जिहदे अंदर सफाई है। आइए स्वागत है। साढ़े सोना भाजी दिल्ली का चक्कर लाई आए ना, और ये चौथ बोली ये शोभा यात्रा वाले दिन कि मैं 2-3 दिन बाद आना, दिल्ली का टूर है। ये मदीनपुर वाले की वजह करना, इनकी वजह करना अज मिगी तुहाडे सारे दे दर्शन हो पाए इनकी बदौलत, क्योंकि इन्हें मेरा नंबर, मेरा मैसेज मतलब एड्रैस दिता, नंबर दिता, तो मैं इत्थों तक पुजी पाया। ये सारी कथा का श्रेय इन्हें ही जाता है। जोरदार तालियां ने ली। सारी कथा का श्रेय इन्हें ही जाता है, क्योंकि मेरी इत्थे पहचान नहीं, बाकी नहीं। और इनके पिंड में कोई 7-8 साल पहले कथा की, और इनके पिंड जाइए मेरी मतलब मनोकामना पूरी हुई। इनके पिंड जाइए मेरी बड़ी एक तृप्ति मिली। ओदे कोला पहले मेरी अखीं च
आंसू बड़े चलते है। जदुआं दी मैं इंदे पिंड कथा करी आया था तो मेरे आंसू ही सारे भजोई गए। वो कियां भला? वो इन्ना कि मैं अपने सतगुरुदेव कन्नै दिलों बड़ा प्रेम करता हा, पर अपने सतगुरुदेव की दिखे दा नहीं आ। खाली उनकी आवाज सुनी दी ही मैं, उन्हें दिखे दा नहीं। ते मन के मन मैं उन्हें बड़ा चाहता हा, मनोमनी मैं उन्हें अपना गुरु मनी लिया। तो एक बारी मैं इन परीक्षा लैने दी, परीक्षा नहीं मतलब कि ये जानने लिए कि उन्हें भी स्वीकार किया कि नहीं। तो मैं किते अनुष्ठान पर चली आ। खैर उनकी कृपा हुई, उन्हें अपना प्रमाण पत्र दे उड़िया जो मैं चाहता हा, मेरी जवाब मिली आ। पर फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई। मेरे मन के भाव है कि कोई महाराज दी मेरी निशानी मिली जा, कोई निशानी। वो एक लंगोट दे एक टाट लाते, होर की निशानी उनके कोल की जा चरण पादुका खड़ामा जी पाते है। तो जिन्हें लोगों को रही वो कौन दिया दा, जां कुदे कुदे ग्रां च कथा करने ही जाते थे। वो एक टाट नहाना जिला उन्हें उतारी उन्होंने दूआ नवा पाई लेना कोई। तो जिले उन्हें समाधि ले ली तो निशानियां लोग रखी ली। इंदे ग्रां का एक नौजवान बच्चा है, उसी काला काला आखते हैं। इस वेले वो फॉरन च ग्रीस विच काम करादा। तो मी पता चलिया कि उहदे कोल महाराज दी टाट जिहड़ी पल्ली लांदे लक च बोरी, वो टाट उहदे कोल न, और लंगोट जिहड़े पांदे हो भी है उहदे कोल। तो मैं जिस वेले घरों कथा करने गया है ना, 15 दिन पहले नंगल तो जिले कथा करने आया, तो मैं वो उस बोरी के दर्शन किते, उसी मत्था टेकिया। तो घरों सोची आया कि मैं बोरी लैनी, उसी आखना जे मैं बोरी दे उड़ा तो मेरी मनोकामना पूरी हुई है कि कोई ना कोई निशानी थोई है भी। जिले मैं इन्होंने पिंड आया, जिंदे घर मैं रहिंदा ही 6 दिन उन्होंने घर रहे। किसी ने बोलिया साडे घर भोजन करो, किसी ने बोलिया साडे घर। ते लास्ट दिन ही जिदा ऐतवार कथा खत्म होनी, तो शनिवार शामी वो काले ने बोलिया कि शास्त्री कल का भोजन तुसीं साडे घर करना। मैं उसे आख्या, मैं गल सुन, अस ब्राह्मण हाँ, तो ब्राह्मण थोड़े जे लालची हुंदे है। मतलब मैं आख्या भोजन बाद दक्षिणा जरूर तुपदे है ब्राह्मण। तो उन्हें आख्या महाराज कोई गल नहीं, तुसीं आओ तो सी, अस दक्षिणा भी देगी। मैं क्या दक्षिणा में पैसे नहीं चाहिए, मैं दक्षिणा विच महाराज की कोई निशानी चाहिए तेरे को है, तो जे दे सकना तो तेरे घर रोटी खाने आग, नहीं तो मैं नहीं आना। वो बेचारा चुप्पी हुई है। दूजे दिन सवेरे सवेरे आया, दोने भराएं सलाह की होनी, मां कन्नै बच्चे कन्नै पत्नी कन्नै। फिर उन्हें रोटी पर बुलाया, तो मैं वो महाराज की तपड़ी थैली च पैक करिए जिस वेले उन्हें मिगी दिती, तो मैं उसे अपने सीने कने लगाया। ओदी मां भी रोन लगी, तो काला भी बड़ा मुरझाई है। एक मन करे कि मैंने कि दुखी किया है, मैंने कि दे के उड़ा। मैंने आख्या जे तुम दुखी हो तो रख लो। आखले नहीं महाराज की निशानी साढ़े कोल होर भी है, तो ये तुसी लै जाओ। तो महाराज वो निशानी मैनू मदीनपुर दा मिली। तो वो अज भी मैं निशानी अपने घर कुटिया चो संभालिए रखी दी है। मैं ये लगता है कि मेरे को महाराज के कन्नै स्पर्श हुई दी वो जी पल्ली मी मिली। तो मेरी वो जी भावना ही JNK विच भी कई लोगों को मतलब उन्होंने कोई ना कोई निशानी है पर नहीं मिली, वो मेरी मदीनपुर दे विच आई है मिली। वही एक कथा मैं इत्थे की है 70 साल पहले। तो हुण काला भाजी ग्रीस तू कल फोन करा है कि मेरा बड़ा मन आने का, पर हुण मैं अक्तूबर च आना है। तो चलो तुसी साडे लागे MA आए हो, तुहानू बहुत बहुत मुबारक हाँ। तो राम सतवा करे करता इस करिए मदीनपुर का जो नाम लाओ ना, तो मी वो पूरी लीला याद आती है, पूरा सीन याद आता है। और पंजाब का ये जो मदीनपुर है ना, मतलब उतों के एक बंदे को निशानी मिली, तो मदीनपुर का नाम बार बार जीबा पर आंदा रहा है। जिस वेले भी वो मैं पल्ली के दर्शन करना तो मदीनपुर में चेता आता है। तो अज सोना भाजी दे होंदे
इनकी बदौलत मैं तुहाडे सारे दे दर्शन करी पादा। और जैसी भी प्रभु कृपा है, सतगुरुदेव की कृपा है, वो टूटी फूटी बाणी द्वारा मैं भागवत की चर्चा सुनाई पा रहा। तो बहुत बहुत स्वागत साढ़े सोना भाजी का। तो मैं एक कथा करा रहा कि भगवान जल्दी कुछ ही मिल रहा है। सुखदेव मुनि आ रहे जेड़ा सत्य दे पर चला है, क्योंकि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सच दे बराबर कोई तपस्या नहीं है। और जाके हृदय सांच है तक हृदय प्रभु आप। जिथे सच है उत्थे परमात्मा है। जो सत्य पर चला है उसे परमात्मा जल्दी मिल रही। ये नहीं कि 4 बजे आए मंदिर और पूरी गागर भरिए बाल्टी भरिए पानी चढ़ाया, आधा घंटा लगाया ओम नमः शिवाय जलधारा कर दे, 1.5 घंटा लगाया उत्थे पूरा मत्था चित्रिया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओले तक कर दे 150 बंदा मत्था टेकी चली आ। और मन च ये सोच रहे ये तो बड़ा बड़ा भगत है जिहड़ा इन्ने घंटे इन्नी ठंड विच बैठे दा। 1.5-2 घंटा शिव मंदिर विच लाइए, उहदे बाद च उन्हें गया दुकान पर, उत्थे पानी पूनी तरौंकिया, शैल पूरी दुकाना पर एडा एडा बत्ता धूप दा तकाया जी। आहो महाराज मत्थे भी तिलक लगाया। लोग सोचा जी कोई शैल भगत होना है। ते पर गाहक जिहड़ा आवादा है, जिहड़ी चीज़ 50 दी सीधी ठोका दा 150 रुपए दी या 200 रुपए दी, ते बोलो ओदी भगती पर शंकर भगवान प्रसन्न हो जांगन भला? बोलो कदे नहीं लगे होण। ते जेकर उहदे कोल इन्ना टाइम नहीं 2 घंटे बोने ले, खाली जा मत्था टेकी ले, मता रश ते दूरा मत्था टेकी ले। ए बोले बाबा मेरी और दृष्टि रखिया, मेरी सद्बुद्धि रवे और मैं ईमानदारी कन्ने दुकान पर बैठिए सेवा करा। जिन्ने दी चीज आई दी है और जिन्ना उसी कमाना चाहिए वो अगर इन्ना के कमा करे करता है ते ओदी भगती है। ते जे कोई गरीब या दीन दुखी कोई आवादा है, जिन्ने दी ओदी चीज आई दी है इन्ने दी उसी दियादा नहीं कमादा, ओदी दीनता की दिखी है, ओदी गरीबी की दिखी है, तो परमात्मा ओदे ऊपर प्रसन्न है। वो दुकान भी ओदा मंदिर बनी जाता है और कर्म उसकी भक्ति बन जाती है। फिर वो 2 घंटे की भक्ति नहीं, ओदी पूरे दिन की भक्ति चला दी। कर्म प्रदान विश्व करी रखा। अगर वो कर्म ठीक करा दे तो ओदी कर्म के भक्ति बनी हुई है। तो नहीं तो वो भक्ति खाली दिखावा है, खाली डोंग है। भक्ति साड़ी व्यवहार विच भी भक्ति हुए। हुण मैं सवेरे का मंदिर नहीं पुजी पाया, तुसे पूरे पिंड प्रभात फेरी भी कड्डी होनी है, फिर इत्थे आइए भी थोड़ा कीर्तन किया होना, पूजा की होनी। मैं गया जेड़े फुल तुसें भी पड़काए तो मैं भोले गी अर्पण करी उड़े। मेरे भाई साहब एक आए लोटा लिए पानिया का, उन्हें मिगी पड़काया तो मैं बोले भगवान की चढ़ाई दिया। मैं कि प्रभु इन्ना हारा लोटू है, ये कन्नै की बनना है? तुहाडे सिर दे उपर ते एडी बड़ी गंगा है हैं, ते मेरे लोटे कन्नै कितनी ठंड पई जानी है। तुहाडे कोल ते गंगा है, लेकिन इन्नी कृपा बनाई रखियो कि मैं इस व्यास पीठ के उपरा सत्य की चर्चा करा। ये नहीं कि अपने स्वार्थ लिए मैं तुसें की ठगा। फिर भावें 4 घंटे उत्थे लाई आवां, भगवान भी आखदा कि वाह पुत्रा तेरे जैसा चलाक कोई नहीं है। कर्म विच ईमानदारी है, वो कर्म फिर भक्ति बनी जाता है। तो जिसके भीतर सत्य है उस पर भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। जेकर भगवान ये दिखते कि ये पढ़े लिखे का ज्यादा है, इसी तोले दर्शन दिया। तो भागवत विच गजेंद्र की कथा होंदी है। एक हाथी भगवान ने दर्शन दिते। जेकर भगवान ये दिखते कि एक खूबसूरत बड़ा है, मैं इसी तोले दर्शन दे उड़ा, ते कुब्जा बेचारी किन्नी खूबसूरत ही, कमर त्रों जगह ना बेचारी दी टेढ़ी ही, ते रंग भी काला शाह, पर भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। भगवान अगर ये लिखते कि ये पैसे वाला बंदा है, ग्राम विच बड़ा बड़ा सेठ खवांदा है,
इसी तोले मिली जावे तो फिर सुदामा की मित्र नहीं बनाते हो। परमात्मा ये नहीं देते गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, बौना है या कैसा है। भगवान ने देखते कि अंदर सफाई कितनी है, यदि अंदर सच्चाई कितनी है। और भगवान अगर बिरादरी दिखते तो सुदामा की परमात्मा नहीं मिलते। परीक्षित आखदे गुरु जी ये सुनाओ सुदामा के ना विदुर की भगवान किंजा मिले। विदुर कोई बड़ी उच्ची जाति का नहीं, फिर उसी भगवान किंजा मिले। सुखदेव मुनि आख लगे उसी इंजा मिले कि ਉਹਦੇ अंदर सच्चाई बड़ी है। विदुर जड़ा है कौरवे दी सेना का महामंत्री है। मेरे ख्याल च अज तुसीं जगाने की लोड़ नहीं पानी है। कोई बिच थोड़ी बहुती नींदर आई भी जाग तो मत कीर्तन की तालियां बजाने की जरूरत नहीं पानी अज नहीं है। हाँ बड़ी सोहनी रौनक लगी दी है। जिसले सही किया ध्यान को तां तो ज्यादा तो भगवान बल्ले गए लीला करी उड़ा दे हैं। कोई ना कोई गुब्बारा फुटी जाता। कौरवें दी सेना के महामंत्री विदुर जी ने और विदुर ने देखा कि जड़ा दुर्योधन है इन्हें षडयंत्र रचदा है पांडवों की धोखे कन्नै मारिए उनकी जमीन हड़पने का विचार बनाए बैठे दा है। विदुर ने धृतराष्ट्र की समझाया एकांत विच थोड़ी बाय कट करो। धृतराष्ट्र की एकांत विच समझाया। एकांत विच धृतराष्ट्र की आख्या महाराज बेईमानी की बेल कदें भी फलदी नहीं। बेईमानी की बेल कदें भी फलदी नहीं है। ये जिहड़ा दुर्योधन तुहाडे घर कलंक पैदा होएदा है इसी मना करी विड़ो। जिहड़ा काम करादा ना इहदे कोलों मना करो। ये बड़ा गलत करादा है। पांडवों की धोखे कन्नै मारी है तो उनकी जमीन हड़पना चाहता। ते जेकर दुर्योधन नहीं मनता तो इसी फारगती दे दो। तुहाडे 100 पुत्र ने एक पुत्र फारगती दे दो। सारा पुआड़ा इहदा फायदा। दुर्योधन दे पिता धृतराष्ट्र बैठे बैठे सुनी जादा ते अगू कोई हंकूरा नहीं भरिया। कई बारी कुछ जागता दी कोई कंप्लेन दे उड़दा उहदे प्यो की कोई ते प्यो भी कई बार ऐसा राम ही निकलता वो नहीं बोलता अगू दा पर उहदा परिणाम भुगतना पौंदा। जिसले पुलिस वाले एक दिन आउंदे हो बब्बा भी चुकी ले जांदे ना पे तेरे पुत्र ने यह काम माड़ा किया फिर उसी चेता हुंदा कि नहीं मैं रोकिया नहीं। धृतराष्ट्र बड़ा चुप हुई है सुनी जाता बोलिया कुछ नहीं। ते दुर्योधन दीवार कन्नै छुपी है पूरी गल्लां सुना दा है। जिसलै उन्हें आख्या नहीं गल मनना तो दुर्योधन की फारगती दे दो। दुर्योधन उस वेले सामने आई है। उन्हें आख्या विदुर मेरे घर नौकरी करना मेरे टुकड़े ऊपर पलना है तू ते मेरे प्रति के मेरे पिता ही भड़का दा। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ मैं तुझे नौकरी पर कड्डी उड़िया। विदुर आख लगा तू के कड्डना मेरी नौकरी रा मैं आपे नहीं तेरी नौकरी करना चाहता। ये पेदी तेरी नौकरी बड़ा आया नौकरी देने ला। जे रब ने पैदा मैं किते दा ना ते उन्हें रोटी की व्यवस्था भी मेरी की दी है। उस वेले नौकरी छड्डी उड़ी। जेड़े रब के भरोसे चलने वाले लोग होंगे किसी की चापलूसी नहीं करते। उन्हें की जरूरत नहीं होंगी किसी की चापलूसी करने। नौकरी छड्डी घर चलीए अपनी घरवाली की जाई सुनाया अकले देवी अज मैं नौकरी छड्डी आया। क्यों पूरी गल सुनाई नहीं पई ने गल हुई। विदुर की पत्नी जिहड़ी है वह आख लई स्वामी जी तुसीं बड़ा अच्छा काम किया। उस पापी की नौकरी छड्डी आए हो
कदे कदे पूजा करने में बौंदी थी या आलस जिहा मिगी आंदा हा। मैं सोचती ही भी मी आलस क्यों आता है, पर मैं ये समझदी ही कि उस पापी दुर्योधन की नौकरी करिए वो जिहड़ा अन्न खा दे अस ना उहदे कन्नै साडे मन दे उपर असर पवा दा। अज ठीक किता तुस नौकरी छोड़ी आए हो, हूँ अस दोए धड़े मिलीए कृष्ण की भगती करके भगवान का नाम लैके दोए धड़े मिलीए। उस वेले उन्हें उन नगरी छड्डी, जंगल दे विच जाइए कुटिया पाई ली, क्योंकि दुर्योधन ने मीना मारी डा मेरी राजधानी को बाहर चलीए। जंगल दे विच जाइए एक कुटिया पाई ते दोए पति पत्नी उत्थे रोन लगे। दोनों परमात्मा का भजन करते न। हुण देखो नौकरी जंदी है ते जा, पर पापिया का साथ नहीं दिता। सच्चाई के उपर विदुर जी चले, नौकरी जंदी है तो बेशक ना जा। और उस विदुर का साथ देने वाली ओदी धर्म पत्नी है विदुरानी। पत्नी हो तो विदुरानी जैसी पत्नी हो महाराज। तुहें ताड़ी की बजाई उड़ी जे तुंदे घर वाला नौकरी छड्डी आई है तो के बने हैं? तुंदे घर वाला नौकरी छड्डी आई है, इयां गै आख्या भी उत्थे महाराज उत्थे झूठा चला दा, उत्थे बड़ा छल कपटवा दा, मैं छड्डी दी नौकरी। ते तुसें आखना तुहाडी मत मारी दी टब्बरे के खिलाना। नौकरी दिखी है मैं तुंदे कन्नै ब्याह कीता ते अज तो नौकरी छड्डी है ते इन्हें की देना। ते पहले कुसै वो जंदे तुस चेले चांटे कोल जेड़े झाड़े बाड़े करदे बाबे कोल जंदे, बाबा जी देखो हाँ साढ़े पता नहीं ये स्वामी होरी कुछ ने की करी उड़े दा, ये नौकरी छड्डी आई है, हुण इयां गुजारा हुंदा भला? इसी कोई फांडा शांडा करो कि दोबारा नौकरी जा दो। भावें उत्थे बेईमानी की कमाई घर विच आवा दी है, तुस किन्नियां ताड़ियां बजाई लो, किन्ना सत्संग सुनी लो, जे घर दे विच कमाई आवा दी है भावें 2 नंबर की आवा दी है, कोई मां भैन ये नहीं आखदी कि स्वामी जी तुसीं किहड़ी बेईमानी की कमाई खबरदार कर रहे हो। आवादी चीज आउण दिओ, पर एक गल मेरे को लिखिए ले लो, बेईमानी की कमाई तबाही कर उड़दी है महाराज। घर विच भुल्लीए भी बेईमानी का पैसा नहीं बाड़ो, जे आई गया उसी कड्डो, कोई दान करी दो, कुछ मंदिर लगाई दो, कुछ गरीब की सेवा विच लगाई दो, कुछ की बीमारी च खर्च करी दो, कुछ की कन्या के ब्याह च खर्च करी दो, कोई गौ सेवा विच खर्च करी दो, जे सुख चाहिए। और देखो तुहाडे जीवन च सुख आंदा कि नहीं। और बेईमानी की कमाई करना शांति नहीं मिलती है। विदुर जी नौकरी छड्डिए चली है, दुर्योधन का विचार नहीं बदलिया। दुर्योधन दे मन विच ये कि ये पांडव मेरे चाचे दे पुत्र न, चाचा साड़ा ते मरी दा है और चाची साड़ी कुंती है, तो ये 5 भरा ना 100 भरा, इनके कोल बलशाली है, इन्हें की कुछ चाली मारी है, इनकी जमीन हड़प करी लैके भी जिन्नी जमीन साढ़े 100 भराएं को इन्नी दी 5 कोल है, क्योंकि ताए चाचे के पुत्र तो जमीन के बराबर गए ही ना, हिस्सा बराबर गए ना, तो अस 100 भरा आनंद लैके इन्हें 5 की मारी है। मन विच के बसीया पाप। मेरे द्वारकाधीश की पता चलिया कृष्ण भगवान की द्वारका दा भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ी है, हस्तिनापुर आए कुसी समझाने लिए दुर्योधन कि दुर्योधन मेरी बुआ दी जेठानी का बेटा है, जिन्हें पांडव बुआ के पुत्र न, इन्हें कह कौरव बनो जेठानी देन, दरानी जेठानी लगती आपसी। तो चलो मैं दुर्योधन की समझा जाइए कि मूर्खा उन सारी के तू अंब लगाए, थोड़ी जमीन इन्हें भी दियो, इन्हें भी दे के खाना। मेरे कृष्ण शांति दूत बनी आए। दुर्योधन की इस गल की खबर लगी कि कृष्ण द्वारका चलिए, हस्तिनापुर आ दिन महाराज जगह 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 गलियां साफ करवाई दिया, चूना बखेरी उड़िया, बड़े बड़े गेट बनाए, भगवान का रथ हवादा, पूरी प्रजा की संदेश पुजाई उड़िया। दुर्योधन ने
लोक दर्शन करने लिए आई, दुनिया की भीड़ लगी दी, इधर भी दुनिया, भगवान का रथ चला दा, फुल्लें की वर्षा आदि। और दुर्योधन ने एक बड़ा बड़ा टोकरा, ये जो टोकरा तुसीं इत्थे रखे दा ना, ये कोला भी बड़ा टोकरा दुर्योधन ने सिर के उपर फुल भरीए, भोरीए फुल रखे दा, और पिछे पिछे चलता जा रहा, तो फुल भगवान के रथ के अगे अगे फुल खिलारदा जा रहा, पिछे चलता जा रहा। लेकिन भगवान ने दुर्योधन कन्ने नजर नहीं मिलाई। सजावट इन्नी की, वेलकम इन्ना किया, लेकिन भगवान ने नजर नहीं मिलाई। ये जेड़े लोग भगती का मता दिखावा करते ना, वो अंदर चोर होंगे। अति भक्ति चोरेर लक्षणा, जेड़ा मता ਜਾਂ ड्रामे करादा ना, बड़ा डोंग करादा भगती का, वो अंदर चोर हुंदा। ये दुर्योधन अंदर सिरे दा चला के ते किन्नी सजावट की कि भगवान मेरे पर खुश हो जांगन, और जेड़ी गल करगन मेरे हक विच के करगन। भगवान ने दुर्योधन कन्ने नजर नहीं मिलाई। सारी प्रजा की दिखी जा देन, पर भगवान की नजर कुछ रुका दी नहीं है। भगवान ये दिखा देना, इस प्रजा विच सारी दुनिया नजर आ रही, पर मेरे प्यारे विदुर और विदुराणी मेरी नजर नहीं आवा रहे हैं। नजर कुत्था ओदी, जेड़ा सत्य दे मार्ग पर चलदा। इस करिए लखे करोड़े अरबे खरबे दे विच भी जेड़ा सत्य दे मार्ग पर चलने वाला हुंदा है, परमात्मा दी नजर ओदे उपर हुंदी है, क्योंकि ईश्वर सत्य है और उसी सत्य के प्रिय है। सत्य के द्वारा ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। जिले दिखा पिछे विदुर और विदुरानी खड़ोते थे, भगवान ने इशारा कराया, दिया विदुर मैं तेरी ओर ही देख रहा हूं। विदुर बड़े खुश हुए, अपनी घर वाली की इशारा कराया, उधर देख कृष्ण मेरे वाले पास है, देखिए इशारा करा रहा। विदुर ने भी इशारा कराया, दोनों की आपस से जला नजर मिली, विदुर गदगद हुई। भगवान का रथ अगे चली है, दुर्योधन फुल बखेरी जाता, लेकिन भगवान तिरछी नजर करी पिछे दिखी आ रहा अपने विदुर वाली तरफ। दुर्योधन दे आंगन विच रथ पुजी आ, प्रजा सामने बैठी दी है, और एक बड़ा सुंदर मंच लगाया। उस मंच के ऊपर सोने का एक सिंहासन लगाया, वो कृष्ण दे बैठने लिए। कृष्ण भगवान की सोने के सिंहासन में बिठाया, दोनों साइड चांदी पीतल तांबे दे सिंहासन लगे दे, मंत्री खंत्री संतरी लोग सब बैठे दे, सामने प्रजा बैठी दी है। भगवान ने बोंदे गए दुर्योधनी की सिंहासन विदुर भी त्यागी जब 12 भक्त बने, 12 भक्त बने दे, तो बच्चा रातों सत्य दे मार्ग